नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 29 मई 2024 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम आलो शहर के शमशान घाट में खड़े होकर, शमशान घाट के पास खड़े होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप सभी को याद दिला दूं कि आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 23 मई 2024 के दिन आलो शहर के ओल्ड मार्केट इलाके में रहने वाले, बिजनेस करने वाले एक परिवार के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसमें एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और ये परिवार था श्री राजेश घिमिरे का परिवार, जहां राजेश घिमिरे का इकलौता बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ गर्मियों से निजात पाने के लिए, नहाने के लिए यमगो नदी गए हुए थे पातुम ब्रिज के सामने। और इस नहाने के दौरान जो राजेश घिमिरे का बेटा 22 वर्षीय स्वर्गीय आदर्श घिमिरे वो डूब गया था और ये खबर पूरे जिले ने देखा, पूरे आलो शहर ने देखा। और तब से लेके 23 तारीख से लेके स्वर्गीय आदर्श घिमिरे के पार्थिव शरीर को ढूंढने की लाख कोशिश कर रहे थे परिवार वाले। घिमिरे परिवार नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी उनके नेपाली कम्युनिटी का ये जो गोरखा वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके तरफ से भी दिन रात एक करके उस पार्थिव शरीर को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। और बाकी जितने भी तमाम शुभचिंतक हैं, उनके तरफ से भी लगातार नदी के किनारे किनारे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन स्वर्गीय आदर्श घिमिरे का पार्थिव शव, लाश को नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी आए थे। जी हाँ, एसडीआरएफ पासीघाट से आए थे, एनडीआरएफ धेमाजी बेस्ड एक एनडीआरएफ की टीम आई थी। और इस टीम ने भी लगातार 2 या 3 दिनों तक ढूंढने की कोशिश की, फिर भी स्वर्गीय आदर्श घिमिरे का पार्थिव शव जो है उसका रिकवर नहीं कर पाया था। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने भी अपना हाथ खड़े कर लिया था। हाथ खड़े करने के बाद सरेंडर करके वो वहाँ से चले गए थे। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, अभी भी बरसात का मौसम है। पिछले 2-3 दिनों से तेज बरसात हो रही है आलो शहर में और शहर के आसपास वेस्ट सियांग जिले में। और इस तेज बरसात के दौरान यमगो नदी का पानी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। और ऐसे में आज के दिन 29 तारीख के दिन एक खबर मिला एक मछुआरे की तरफ से कि गाबू नामक जो इलाका है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, पातुम ब्रिज से भी काफ़ी दूर है, वहाँ एक लाश को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा गया और बाद में पाया कि वह आदर्श घिमिरे का ही पार्थिव शव था। ऐसे में अभी उस पार्थिव शव को परिवार वालों के तरफ से यहाँ पर शमशान घाट में लेकर आया है। उसके बाद अभी उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। एक गनीमत ये है, परिवार वालों को भी एक दिलासा तो ये है, एक राहत तो ये है कि कम से कम स्वर्गीय आदर्श घिमिरे का पार्थिव शव को उन्हें मिल पाया और अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज अनुसार किया जाएगा। इतना तो कह सकते हैं कि एक राहत जरूर है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि राजेश घिमिरे के परिवार ने अपना एक जवान बेटा, इकलौता बेटा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पार्थिव शव को हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पार्थिव शव का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो हम आपको तस्वीरों में नहीं दिखा पाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए आइए अभी किस तरह के यहाँ पे अपडेट्स है, किस तरह की तस्वीरें हैं शमशान घाट में, इसे देखते हैं। साथ ही कोशिश करेंगे जानने के लिए यहाँ के कुछ परिवार वालों से या कोई शुभचिंतक या फिर गोरखा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अगर कोई हमसे बात करना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में। ऐसे मुश्किल घड़ी में इंटरव्यू लेने की कोशिश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। आइए दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह की तस्वीरें अभी है। दादा हो जाएगा फिर देखिए स्लीपर काफ़ी कोशिशें चल रही थी, नहीं मिल रहा था। आप लोग भी रात दिन एक कर रहे थे। सुनने में है कि आज आप लोगों को उनका पार्थिव शव जो है मिल चुका है। कहाँ से मिला, कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, अभी क्या स्थिति है सर? जी, मेरा नाम टीके मगर है। मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ।
यहाँ का। और ये मेरा कैबिनेट मेंबर है लोके तामांग, ये कैबिनेट है आपका नवराज छेत्री, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है हमारा वेलफेयर सोसाइटी का बादल चुनार। और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ फ्रीडम न्यूज़ को, आपने कवरेज किया। ये सब कवरेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या घटना हुआ है, कैसे घटना हुआ है, वो पब्लिक तक पहुंचना भी ज़रूरी चीज़ है। अगर जब तक पब्लिक को अपडेट नहीं होगा तो अवेयरनेस भी नहीं होता। ये अवेयरनेस के लिए भी जो मीडिया अभी काम कर रहा है, जैसा फ्रीडम न्यूज़ होगी, तो मैं सबसे पहले सब धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं एक्चुअली ये हम लोग काफ़ी दिन से सर्च कर रहा है, 7 डेज़ हो गया। बुद्धि पूर्णिमा का दिन था, जब उस दिन मार्केट बंद था, उस समय सारा दुकान भी बंद था। तो उस समय ये लड़के लोग ने थोड़ा मस्ती के लिए जाएगा बोल के वो लोग निकल गया, जाके नदी में जाने समय ये घटना हुआ है। तो ये घटना होने के बाद में हम लोग ने काफ़ी सर्च किया। उसके बाद पता है SDRF NDRF भी आया था, वो लोग ने भी बहुत सर्च किया, मगर वो लोग को भी मिला नहीं है। तो वो लोग ने सरेंडर होकर चला गया। फिर भी हमारा सोसाइटी जो था, हम लोग ने सरेंडर नहीं हुआ। हम लोग ने बोला कि हम जैसे भी इसको ढूंढ के निकालना ही है। तो वो लोग जाने के बाद भी हमारा सोसाइटी लगातार काम कर रहा था। इसमें हमारा एल्डर भी है, और जैसे ऑल मार्केट का बाज़ार कमेटी भी है, जैसे हम उसमें यमतो लोलेन सर, उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया है बाज़ार कमेटी ने। और हम लोग का यूथ और हमारा जितना वेलफेयर सोसाइटी का लोग है, हम लोग ने सर्च किया नहीं मिला। इवन कल तक में हम लोग सर्च किया था, फिर भी नहीं मिला। तो हम लोग का आज भी सर्च का बात चल ही रहा था। उस बीच में मुझे एक फ़ोन आया कि लाश एक वहाँ देखा है बोल के। तो मैं उनसे पूछा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, बोला तो उसको क्राइम ब्रांच से मिला है बोला है। और क्राइम ब्रांच को कोई मछुआरे ने इंफॉर्मेशन किया कि वहाँ एक लाश है बोल के। तो अभी हम लोग ने आया और लाश को देखा, तो ओसी सर ने भी नहीं देखा, उसमें आइडेंटिफाई किया कि वही लाश है जो मिसिंग कंप्लेन हम लोग ने दे के रखा हुआ था। उसके बाद माता पिता आया है, और माता पिता भी अभी यहीं है। उन लोग ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि उनके अपना ही बेटा है बोल के। यही है सर, देखने में आ रहा है अभी आपके मार्केट के और आपके जो गोरखा कम्युनिटी है, उसके अलावा बाकी जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, और ट्राइबल लोग भी काफ़ी सारे इस दुखद समय में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कन्वे करना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? साथ ही जो राजेश घिमरे जी है, स्वर्गीय आदर्श घिमरे के पिता, उनके इस तकलीफ़ के वक्त आपके एसोसिएशन की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत हम लोग सोसाइटी के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारा ट्राइबल यहाँ का सोसाइटी था, उन लोगों ने भी नहीं पूरा साथ दिया। ऐसा नहीं कि गोरखा डूब गया है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। चाहे यहाँ में आपका मुस्लिम हो गया, जो बिहारी हो गया, जो अदर कास्ट हो गया, जो गोरखा को छोड़ के सब लोगों ने ऐसा मतलब सर्च किया है कि उन लोगों का ही घर में प्रॉब्लम हुआ है। तो इस टाइप से सब लोगों ने बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं कभी कभी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, जैसा वेस्ट सिंह डिस्ट्रिक्ट जैसा अच्छा ज़िला में बैठा हूँ, इतना लोग अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ का खुद लोकल कितना अच्छा है, जैसे कि अभी कोई अदर मिसिंग होने से भी अपना परिवार जैसा वो लोग ने भी खोजा है। इसलिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राजेश घिमरे के फैमिली को हम लोग की तरफ से हम लोग जो दिलासा देना था हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ उनको डाउट लगेगा तो अगर उसके आगे भी हम कुछ प्रोसेस करेंगे, मगर ऐसा तो अभी तक उन लोगों ने भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो हुआ है उन लोग का मौज मस्ती में हुआ है, उनका स्टेटमेंट भी ऐसे ही है। तो अभी जो हम लोग के सोसाइटी की तरफ से हम लोग जो उनको प्रोवाइड करना है, जैसे हम लोग का सिंपैथी है और आगे कुछ करना है, तो वो सोसाइटी एनी टाइम उन लोगों के साथ में ही है और हमेशा रहेगा। और मैं फिर थैंक्स देना चाहता हूँ। और जो हम लोग का सर्च ऑपरेशन था, जैसे वहाँ पे जो NDRF आया था, उसका खाना पीना और जैसे ऑयल का खर्चा था, वो सोसाइटी लोग नहीं अभी बियर करेगा बोल के बात हुआ है। तो अभी जितने हैं हम लोग गोरखा कमेटी से हम लोग कुछ ना कुछ करके उसको बियर करेंगे। और जैसे अभी भी आपने देखा होगा, जो आपका डेड बॉडी वैन आया था, उसके लिए भी उन लोगों को भी तेल का प्रॉब्लम होता है। तो उसमें हम लोग का एक भाई है मोन लामा बोल के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसा कंट्रीब्यूट करने वाला काफ़ी है हम लोगों के बीच में। बाद में उन लोगों को भी हम लोग की तरफ से हम लोग संबर्धना करेंगे। और फिर उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। और काफ़ी लोग थे जो ओल्ड मार्केट के हैं, कोई पानी लेके आता है, कोई ठंडा लेके आता है, कोई खाना, कोई नाश्ता, ऐसा सबने प्रोवाइड किया है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ जब हम बाहर में हैं तो ऐसा ही एकजुट होकर रहना है। यहाँ का प्रॉब्लम, वहाँ का प्रॉब्लम, हम सब एक ही जैसा प्रॉब्लम को मान के चलना है। और कभी भी किसी का भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये गोरखा वेलफेयर सोसाइटी हमेशा उनके साथ स्टैंड रहेगा। ये बोल के यही मेरा बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।